वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मनाली में आज दूसरा दिन है हमारा और आज जाएंगे हम यहाँ से सीसू के लिए निकलते हैं। यहाँ पे मेरी डॉटर ने मेरे लिए बनाई है ग्रीन टी। थोड़ी देर में रेडी होकर आपको मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आ चुके हैं हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुफे में। यहाँ पे दोनों मम्मी बेटी सेल्फी ले रहे हैं एंड वो दोनों पापा बेटी ब्रेकफास्ट लेने के लिए गए हैं। फिर उसके बाद मैं लेने जाऊँगी क्योंकि छोटी के पास रहना पड़ता है। ब्रेकफास्ट है बेटा, डिनर थोड़ी ना कर रही। The breakfast buffet was excellent with a wide variety of options। काफ़ी अच्छा था यार, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मेरे को ट्रैवलिंग मनाली में। यदि इस होटल की बात करें रेटिंग देने की तो 5/5 मैं देना चाहूँगी। अब निकलने की तैयारी हो गई है होटल से। अब चलते हैं हम सीसू। हम यहाँ मनाली के होटल से निकल चुके हैं। यहाँ पर ये दोनों मेरे से फ़ोटो शूट करा रही थी। चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन सीसू। बारिश आ रही है हल्की हल्की। लगेज रख दिया। यहाँ पे स्टर्लिंग मनाली हॉलिडे डिफरेंटली अच्छी सर्विस थी। नॉट अभी टाइम हुआ है 10:30 सुबह के 10:30। अब निकले हैं हम यहाँ से सीसू के लिए। अब हम यहाँ से निकले हैं सीसू के लिए। है तो बट नाम गंदा सा, बट जगह पता देखते हैं कैसी होती है। एंड यहाँ पे आ चुके हैं हम अटल टनल रोहतांग। यहाँ बहुत ही अच्छी लोकेशन थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रील्स में भी काफ़ी दिखाई देते हैं। एंड यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सीसू में हमने लिया था ये कॉटेज। एंड कॉटेज आप देख सकते हो ऊपर जो दिखाई दे रहा है वही हमारी कॉटेज है, उसमें ही हम स्टे करेंगे। एंड गाइज यहाँ का व्यू देखो कितना सुंदर है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली है। जन्नत है एक तरीके से, जन्नत। बिल्कुल ऐसा मन कर रहा था कि सच्ची में हम पता नहीं कहाँ आ गए। सच में प्रकृति है ही बहुत सुंदर, नेचुरल बिल्कुल। द व्यू ऑफ द हिमालयाज ऑफ द मैजेस्टिक, द नेचुरल सेंसरी इज गॉर्जियस। नेचर ब्यूटी इज अ गिफ्ट एंड द माउंटेन्स आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इट्स मैजेस्टी एंड स्प्लेंडर। प्रकृति और पहाड़ बहुत ही सुंदर है, उनकी सुंदरता हमें आकर्षित करती है और हमें प्रकृति के करीब ले जाती है, सीरियसली। एंड फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं हम यहाँ पे अपनी कॉटेज में। एंड कॉटेज में आने के लिए ये ऊपर का है बच्चों का, और ये इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मतलब ठंडी ठंडी जो हवाएं थी ना, उसके साथ साथ ये कॉटेज भी हिल रही थी। बट एंड यहाँ पर आते ही इतना अच्छा व्यू था तो रील्स तो बनती हैं। रील्स मैंने यहाँ पर कुछ बनाई एंड देन हमने 1-2 रील्स बनाने के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं। बच्चों को यहीं पे कॉटेज पे छोड़ दिया था और फिर हम यहाँ से निकल चुके हैं कोकसार के लिए। सीसू की लोकेशन यही थी। सीसू में कुछ ज़्यादा कुछ खास घूमने के लायक नहीं था। एंड यहाँ से हम निकल चुके हैं कोकसार में हम दोनों गए थे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 3 मई को आए थे। कुछ ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी, बस ये थोड़ा सा कुछ एरिया था जहाँ पर बर्फ़ थी। एंड यहाँ पर हम बिना ड्रेस के आ गए, ये जो पहना हुआ था कॉस्ट्यूम। तो यहाँ पर फिर हमने ढूंढा कि कहाँ मिलेगा, तो हमें नहीं दिखाई दिया। थोड़ा दूर जाके हमें यहाँ से मिला। भैया नहीं खिंचवाना यार, कपड़े गंदे हो जाएंगे।
इधर इधर हो इधर हो। गाइज ये वही लोकेशन है जो दोनों साइड बर्फ़ दिखाई देती है रील्स में, वाइट, बिल्कुल वाइट, बट ये इस टाइम यहाँ पे ब्लैक हो चुकी थी। मेरे को भी यहीं आना था, बट ये क्या है पता नहीं, अजीब सी बर्फ़ हो चुकी। यहाँ हम बर्फ़ में जाने के लिए कॉस्ट्यूम ढूंढते फिर रहे हैं, बट यहाँ पे नहीं मिला हमें कहीं भी। बहुत दूर जाके हमें अपना वो कॉस्ट्यूम मिला एंड थोड़ा सा बर्फ़ एरिया भी मिला है। उस टाइम इतनी कोई ख़ास बर्फ़ नहीं थी। अभी यदि हम अप्रैल में जाते हैं, अप्रैल या मार्च में जाते तो शायद हमें मिल भी जाती, बट हमने एकदम से सडनली प्लान बना हमारा जाने का मई में, तो मई में इतनी स्नो बर्फ़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बहुत ही साइड में बस थोड़ा बहुत। एंड मुझे होने लगी थी यहाँ पे चाय की क्रेविंग। मैंने चाय का स्टॉल देखा, मेरे को चाय चाहिए थी एंड इनको मैगी, पहाड़ों की मैगी, तो इन्होंने मैगी लिया और मैंने चाय, एंड मेरा हाथ यहाँ से टच हो गया और एकदम से मेरे को शॉक लगा, करंट लगा। ये यहाँ पे मोमोज़ के लिए बोलने लगे। मैंने कहा यार मैगी अच्छी नहीं है तो मोमोज़ की के खास अच्छे होंगे, तो इसलिए मैंने मना कर दिया कि मोमोज़ मत मंगाओ। एंड ये हमने दोनों ने पहन लिए कॉस्ट्यूम और हम आ चुके अपने उसमें बर्फ़ एरिया में कुछ एक्टिविटी करने के लिए एंड थोड़ा बहुत रील्स बनाने के लिए। मैं थक गई, आई एम सो टायर्ड। चलो शाहरुख खान वाली वीडियो बनाओ। काफ़ी अच्छी जगह थी कोकसार भी, बट ज़्यादा बर्फ़ होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। एंड इसके बाद आ चुके हम यहाँ पर लंच करने के लिए, एंड लंच के साथ साथ हमने यहाँ पर व्यू का भी मज़ा लिया। एंड यहाँ पर आ गया इनका राजमा राइस। ये एंड लंच करने के बाद निकल चुके हैं हम कोकसार से सीसू के लिए फिर से अपनी कॉटेज पर, क्योंकि वहाँ ज़्यादा देर हम स्टे नहीं कर सकते थे यहाँ पर भी, क्योंकि बच्चे अकेले थे, बच्चों को इतना देर नहीं अकेला छोड़ सकते थे। एंड मैंने जो ये स्क्रीन पे वीडियो चल रही है, ये थोड़ी बहुत एक दो रील्स यहाँ पर बनाई। फ्रेंड्स, आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है डायमंड एंजल के नाम से, डायमंड एंजल 007। एंड हम यहाँ पर आ चुके अपनी कॉटेज पर। कॉटेज पर आने के बाद बच्चों ने बोला पापा हम यहाँ पर बोर हो चुके हैं, ना यहाँ पे गेम जोन है, ना जिम वगैरह है, यहाँ ना कोई एक्टिविटीज़ है, हम यहाँ पर बोर हो चुके हैं, हमें यहाँ से जाना है। तो पापा भी सोचने लगे है तो बात सही, बट क्या ही कर सकते हैं। तो फिर रिफ़ंड भी नहीं होएगा यहाँ से तो हमारा,
तो फिर मैंने बोला यार बच्चे भी बोर हो रहे हैं एंड और ये कॉटेज हिल रही थी ना, तो बच्चे को डर लग रहा था। छोटे वाली की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। सो फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ से निकल लेते हैं, फिर से मनाली ही स्टे करेंगे होटल में। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं गाइस। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं फिर मनाली में फिर से, बिकॉज सीसू में हमारा मन नहीं लगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वही वो कॉटेज हमें पसंद नहीं आई थी, तो बच्चों का मन नहीं लग रहा था, ना हमारा मन लगा। यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा था बट कॉटेज ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, और तो इसलिए हम निकल चुके हैं फिर से मनाली के लिए। चार्जिंग को लगा दो, चार्जिंग। व्यू बहुत सुंदर है यहाँ का, जो बात के ओह माय गॉड। भाई यहाँ पे रुके हैं, चाय एंड पहाड़ों की मैगी। सी एंड इस जादूगर की तबीयत खराब हो गई है, छोटे वाले की, लेकिन ये मैगी खाना नहीं छोड़ेगा ये जादूगर। बस लाइक इट बस hey. बोल, फिर उल्टी करोगे। हमारा मनाली में बुकिंग नहीं था होटल, तो हमने यहाँ पे ये 3 स्टार था, द ऑर्चिड एंड इसके बाजू में ही है 5 स्टार। तो हम उसमें नेक्स्ट डे थी हमारी बुकिंग, बट हमने बुकिंग जो नेक्स्ट डे वाली बुकिंग इसी में ही थी होटल में मनाली में। तो हमने क्या किया, फिर उसी के पास में जो था उसी का ही दूसरा, तो हमने इसी में ही बुकिंग करा ली थी अपनी, क्योंकि हमें ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था फिर नेक्स्ट डे। सो हम एक रात पहले ही आ चुके हैं यहाँ पर। मेरे कम बेटा नाम सही देखो। आ जाओ जो तक लाइट ऑन कर दो। ये आ चुकी दोनों बच्चों के फेस पर स्माइल। ऐसी जगह रुक के भी क्या करना था यार, क्योंकि जब बच्चों का ही मन नहीं है और बच्चों के लिए ही बाहर निकले हैं घूमने के लिए, और बच्चों का मन ना लगे तो फिर ऐसी जगह से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट है ऐसी घूमने से भी। तो इसलिए जहाँ बच्चे खुश वहाँ हम खुश। ओके, ये बच्चों के लिए है। पहुंच गए, वहीं से हम पहुंच गए दोबारा से आके अब मैंने ये देखो यहाँ पे बुक किया है होटल, ये वाला रूम। फैन ऑफ कर दो ना, फैन। भाई पूरा दिन हो गया घूमते घूमते, थक गए, बहुत बुरी हालत हो गई है। फिर जाएंगे इसके बाद डिनर पे, और डिनर के बाद सोएंगे आराम से, और फिर मिलते हैं आप
सुबह को दूसरे ब्लॉग में। दूसरे वाला